इंदौर शहर की महू तहसील के अंतर्गत आने वाले थाना किशनगंज प्रभारी का कमाल तहसीलदार के आदेशों पर पुलिस बल नहीं होने वाले का हवाला देकर भगाया पीड़ित किसान को पटवारी। आरआई सब अधिकारी पहुंचे किसान को उसकी कृषि भूमि का कब्जा दिलवाने, लेकिन थाना प्रभारी द्वारा नहीं भेजा गया पुलिस बल। किशनगंज थाना प्रभारी कुलदीप खत्री द्वारा उड़ाई जा रही महू तहसीलदार महोदय के आदेशों की धज्जियां, जिसमें मोहनलाल, प्रहलाद, रामेश्वर, संतोष द्वारा पुश्तैनी कृषि भूमि को दबंग भूमाफियाओं से मुक्त करवाकर कब्जा लेने के लिए न्यायालय में केस लगाया और केस का फरियादी के पक्ष में फैसला भी आया, जिसमें महू तहसीलदार द्वारा वक्त आदेश 21 अगस्त को पटवारी और आरआई को देकर रोकने कृषि भूमि को दबंगों से मुक्त कराकर पीड़ित को सौंपने का आदेश भी पारित किया गया था, जिसमें थाना प्रभारी किशनगंज को भी आदेश दिया गया था, जिसमें पीड़ित को कब्जा दिलवाने के टाइम पर कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, जिसमें किशनगंज थाना प्रभारी द्वारा पुलिस बल कम होने का हवाला देकर वहां से भगा दिया गया। हम आपको बताना चाहेंगे कि फरियादी बुजुर्ग दंपति हैं जो कि सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं। पीड़ितों के द्वारा बताया गया है कि थाना प्रभारी द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा था, जिसमें एक दिवस पूर्व पुलिस थाने द्वारा पुलिस कर्मियों द्वारा सर्वे किया गया था और सुबह कार्यवाही में शामिल होने का भी कहा था, लेकिन वर्तमान स्थिति में जो पुलिसकर्मी सर्वे करने आए थे उनके द्वारा भी बुजुर्गों के साथ अभद्रता के साथ व्यवहार किया गया और कहा गया कि ऐसे 10 आदेश और भी ले आओ तब भी यहां से पुलिस बल नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि बुजुर्ग दंपतियों द्वारा महू तहसील में थाना प्रभारी द्वारा अभद्र व्यवहार एवं जेल में डालने जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर वहां से भगाने पर तहसीलदार महोदय को आवेदन के माध्यम से उचित कार्रवाई के लिए अनुरोध किया गया है और फिर दोबारा पीड़ित परिवार कोर्ट और तहसील के माध्यम से कार्रवाई के लिए अनुरोध करता है। क्या यह सिलसिला इसी प्रकार चलता रहेगा? क्या उक्त माफियाओं से पीड़ित किसानों को न्याय मिल पाएगा? राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। प्रथम एफआईआर लिखाने में यहाँ पर आया था और पुलिस बल मांगा था। आरआई और पटवारी नफ्ती करने आ रहे थे और इन्होंने हमको नहीं दिया और बोला कि तहसीलदार का आदेश होगा, उनका लिखा होगा तो बाकायदा हम आपके साथ पुलिस बल पहुँचाएंगे। और इन्होंने पुलिस बल नहीं पहुँचाया। उस दिन नफ्ती हुई, वहाँ पे झगड़े हुए, माराकटी हुई और इसी थाने में एफआईआर हुई, फिर भी इन्होंने कार्रवाई नहीं की। और आज फिर आदेश निकला है तहसील का तीसरी बार और इस तहसील के आदेश पे आज भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। एक तरफा इनको संरक्षण दिया जा रहा है। विजय पाटीदार। दिनेश पाटीदार। राव से आए, राव गांव से आए हैं। हरसोला जमीन तहसील में हमारी जमीन लगती है। आप ये बताइए। हमारे तहसील से हमारी जमीन का आदेश निकला था नफ्ती के कब्जे के लिए। तो पहले भी इसके पहले जब आदेश निकला था 13 तारीख को, तो उसमें पुलिस बल के चक्कर में वो नफ्ती रोक दी गई थी। इसके बाद में आज 21 तारीख के रोज फिर से नफ्ती का आदेश निकला कब्जा दिलवाने के लिए। तो कल तक के लिए सब सारी कार्रवाई हो चुकी थी। यहाँ से हम एक लेटर हमने थाने पे दे दिया था। वो थाने से हमारे को एक पुलिस जवान को खेत पे मुआयना करने के लिए भेजा गया और मुआयना भी हो गया। कल तक सब राजी थे और आज हम यहाँ से पुलिस बल लेने के लिए आए। तो हमारे को टीआई साहब ने बोल दिया कि हमारे पास में पुलिस बल उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ से पुलिस बल नहीं भेजा जा रहा है। और आरआई और टीआई अपने पटवारी खेत पे जाने के लिए नफ्ती करने के लिए वो बिल्कुल तैयार है, लेकिन यहाँ से पुलिस बल के चक्कर में हम किशनगंज थाना पे गए थे। वहाँ से किशनगंज थाना प्रभारी ने हमारे साथ में अभद्रता के तहत बात करी, पुलिस बल भेजने से मना कर दिया। उसकी शिकायत हमने तहसील महू गांव में आकर शिकायत करी है और इस शिकायत को हमने आगे ऊपर एसडीओ और एसडीएम के उससे एक आवेदन हमारे को उन्होंने बोला कि बोले पुलिस बल अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है और आप यहाँ पे तहसीलदार साहब को मेरे पास बोले यहाँ थाने ले आओ, तो भी बोले मैं पुलिस बल नहीं दूँगा। ऐसा कह के उन्होंने हमारे को वहाँ से भगा दिया और बोला कि अगर ज़्यादा कुछ करोगे तो आपके खिलाफ हम एफआईआर करके आपको अंदर कर दें। किनको बोला? सिविल सिटीजन को बोला? ये हमारे पिताजी और ये भाई साहब गए हैं, उनको हमारे सिविल सिटीजन को उन्होंने ऐसे करके बाहर भगा दिया उनके कैबिन से। ये कुछ भी 80-70 से ऊपर ही है। तो आपको क्या बोला गया बाबूजी? थोड़ा बहुत बोलिए आप। मेरे को थाना प्रभारी ने क्या बोला? मेरे को बोला बाहर भैया ने सालों को सबको बंद कर दें। तो बंद क्यों कर देंगे आपको? बंद? हाँ, क्यों कर देंगे? ये जमीन के मामले में। जमीन के मामले में? हाँ। तो आपकी जमीन की नफ्ती अभी तक हुई नहीं है? हाँ, नफ्ती रुकवा दी, आदेश हो गया। आदेश हो गया, उसका पुलिस बल नहीं भेजा? हाँ, पुलिस बल नहीं भेजा। ये आदेश के कागज गए थे आप?
पुलिस की मदद मांगने गए थे आप हाँ कि हमारा कब्जा दिलाया जाए अपने? कब्जा दिला जाए, पुलिस बल भेजे जाए, तो उन्होंने भगा दिए हमको वहाँ से। आपका नाम रामेश्वर और आपका नाम दिनेश पाटीदार। और बाबूजी का नाम? मोहनलाल। हम थाने में गए थे, टीआई साहब से बात करी कि अगर आपके पास पुलिस बल मौजूद नहीं है तो ये इनने कल एक लेटर दिया था यहाँ पे सील सप्पे करके खेत पे मुआयना करके आए थे। तो हमने उनको बोला कि आप अगर पुलिस बल आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इस कागज़ के अंदर इस लेटर पे आप आपके साइन और ये लिख के दे दीजिए कि हमारे पास आज पुलिस बल उपलब्ध नहीं है, तो हम इस कारण से आपको पुलिस बल देने के लिए राजी नहीं है। तो वो उसके लिए भी उनने मना कर दिया कि हम क्यों लिख के दें, आप कौन होते हो, आप तहसीलदार हो क्या? बोले तहसीलदार साहब का आदेश है तो तहसीलदार साहब को बुलाओ यहाँ थाने। अब इतना बड़ा अधिकारी है, अगर तहसीलदार साहब यहाँ उठ के आएंगे तो क्या उस पर वो इस कागज़ को लेने के लिए यहाँ आएंगे क्या? उनका ये कहना है कि अगर तहसीलदार साहब आए या उनका कोई आदमी आए तो ही हम आपको, क्या तहसीलदार साहब का लिखा हुआ है। पटवारी आए थे, RI आए थे, इन लोगों ने क्या कहा? पटवारी साहब आए थे, वो राजी है जाने के लिए, वो तो बिल्कुल तैयार है, लेकिन यहाँ से पुलिस बल जाएगा जब भी वो वहाँ पे नफ्ती कर पाएंगे। अगर बिना पुलिस बल के अगर मान लो वहाँ गए और कुछ विवाद हुआ तो उसका जिम्मेदार यहाँ का पुलिस प्रशासन तय रहेगा। ये सारी पूरी इनकी जवाबदारी यहाँ के टीआई साहब की और यहाँ के पुलिस प्रशासन की रहेगी। RI और पटवारी जाने के लिए तैयार है वो हम खेत पे, अब यहाँ से यहाँ के बाद में बिल्कुल अब हम खेत पे जाएंगे और वहाँ पे जमीन की नफ्ती होगी। अगर सामने वाला विपक्ष जिसका हमारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा है, अगर वहाँ जाके विवाद करता है, माराकुटी होती है, झगड़े होते हैं और उसके पूरी अगर कुछ होता है वहाँ पे ऊंच नीच हो जाती है तो उसकी पूरी जवाबदारी यहाँ के प्रशासन की रहेगी। हमारा कुछ भी उसके अंदर जवाबदारी कुछ भी नहीं रहेगी। ये लिखा हुआ है, यहाँ के सील ठप्पे हैं कल की उनके यहाँ के थाने के, और यहाँ का आदमी गया वहाँ का खेत का मुआयना करा, सब कुछ करा, और उसके बाद भी यहाँ पे हमारे साथ में पुलिस बल भेजने को तैयार नहीं है।